नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष कर रहा है लोगों को गुमराह। कानून के समर्थन में कर्नाटक के हुबली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लेकर आए नागरिकता संशोधन कानून। दिल्ली हरियाणा में रह रहे सैकड़ों पाकिस्तानी शरणार्थियों ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सरकार का किया धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का है कानून। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाना एक ऐतिहासिक कदम। पिछले 6 महीने में आतंकवाद पर हुआ करारा प्रहार। केंद्र सरकार की विकास नीतियों की जानकारी देने के लिए जम्मू पहुंचे जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है बेहतर सुविधाएं। – 2013 के गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म कांड में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिया दोनों आरोपियों को दोषी करार। 30 जनवरी को दोषी मनोज और प्रदीप की सजा पर होगा फैसला। और दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी को नए उप सेना प्रमुख की कमान। 25 जनवरी को संभालेंगे कार्यभार। सीडीसी जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता। वरिष्ठ सैन्य नियुक्ति का पहला आदेश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में सीएए कानून के समर्थन में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों की भलाई के लिए लाना पड़ा। केंद्र सरकार मानव अधिकार की रक्षा के लिए इस कानून को लेकर आई। अमित शाह ने कहा कि इन शरणार्थियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और सरकार इस कानून पर खुली बहस के लिए भी तैयार है। अमित शाह ने इस मामले में विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि संसद में इस कानून के पास होने के बाद से ही विपक्ष लोगों को डराने का काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी इनके मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए हैं। जरा बताइए तो आपको दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं उनको क्या दिक्कत है। उनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की राजनीति करनी है। राहुल बाबा, मैं आपको इस मंच पर से चैलेंज देने आया हूं कि पूरा नागरिकता कानून को पढ़िए। अगर इसकी कोई भी क्लॉज के अंदर किसी की नागरिकता लेने की बात आपको दिखाई पड़ती है तो स्थान और समय तय करिए। हमारा प्रहलाद जोशी आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं अमित शाह ने रैली में अनुच्छेद 370 को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद खुशी का माहौल है। राहुल बाबा, आपके परनाना जो गलती कर गए थे जवाहरलाल जी, वो गलती को नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है, सुधारने का काम। और आज धारा 370 हट गई है और कश्मीर के अंदर अपना तिरंगा आसमान को छूता हुआ वहां पर फलहरा रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरु में श्री कृष्ण विहार पैलेस ग्राउंड्स में वेदांता भारती के विवेकादीपिनी महासमर्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद काफी सालों तक केंद्र में रही सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या की। ये सरकारें अपनी श्रेष्ठता का गौरव भी भूल गईं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति, परंपरा और संस्कार को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। अनेक सालों तक आजादी के बाद सरकारें चली, धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या के कारण एक लघुता ग्रंथि से प्रेरित सरकारों ने अपना जो श्रेष्ठ है, अपना जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका गौरव करना छोड़ दिया था। बहुत समय के बाद देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो शपथ लेने के पहले वाराणसी में गंगा आरती करने के लिए जाता है और गौरव के साथ भभूति लगाकर गंगा आरती कर पूरी दुनिया को संदेश देता है कि हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बहुत समय के बाद हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाकर भारत सरकार की ओर से रक्त चंदन की भेंट भी चढ़ाता है और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक भी करता है। मोदी जी ने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को और हमारे देश की परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी मुख्यालय में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मुलाकात के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष इस मामले में केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस कानून से उन लोगों को नागरिकता दी गई है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे और ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। जब मोदी जी ने ये करके दिखा दिया, 2014 में 31 दिसंबर के पहले आए हुए सब लोगों को भारत की नागरिकता देने को तय कर दिया, जिसके आधार पर आपको नागरिकता मिल रही है, तो इन्होंने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए देश से ऊपर वोट को रखा और लोगों को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया। क्या गुमराह किया? करोड़ों लोग आ जाएंगे, देश कैसे चलेगा? अरे आएंगे नहीं, ये कानून उसके लिए है जो है यहां पर आए हुए हैं। फिर क्या भड़का रहे हैं? भड़का ये रहे हैं कि इससे तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ये कानून ऐसा है जो नागरिकता लेता नहीं है, नागरिकता देता है, सिर्फ देता है। इसको भी समझना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मानवता के आधार पर इस कानून को बनाया है और इस काम में उन्हें सफलता मिलकर रहेगी। मोदी जी ने जो काम किया है वो मानवता का काम है, वो देश के हित का काम है, इसलिए उसमें हमें सफलता मिलेगी और उस सफलता में लोगों को मानवता के अधिकार पर उनको सिटीजनशिप राइट मिलेगा। इस बात को हम जानते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री आज से जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री घाटी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। इस दौरान ये केंद्रीय मंत्री 60 विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। ये मंत्री जिन 5 मुख्य मुद्दों के बारे में लोगों को बताएंगे वो हैं जून 2018 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद और अगस्त 2019 में इसके पुनर्गठन के बाद हुआ तीव्र विकास, 55 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को दिलाना, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के कार्यान्वयन सहित आधारभूत ढांचे का तीव्र विकास, प्रमुख योजनाएं, सुशासन, सबके लिए अवसर की समानता के साथ कानून और शासन और आमदनी और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास। जम्मू पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाना एक ऐतिहासिक कदम था। सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और आतंकवाद पर करारा प्रहार हो रहा है।
ऐसे ऐसे आतंकियों को पकड़ा जा रहा है जिनको राजनीतिक शरण भी थी शायद, और कहीं और जगह से भी संरक्षण मिलता था। रातों रात सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी बढ़ गई, हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ 31 अक्टूबर के बाद। और मेरा ये अनुभव है, जो छोटे प्रदेश हैं, जो छोटे केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 8 राज्यों के साथ मेरा वास्ता रहा, चाहे पूर्व उत्तर के, वहां अधिकतर जनसंख्या सरकारी साधनों पर निर्भर करती है अपनी जीविका के लिए, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द गवर्नमेंट सर्विस। आपकी 2 गुना 1.5 गुना वेतन बढ़ गया। पानी का ग्लास रखिए। 40 से 45 करोड़ रातों रात रिलीज किया गया आपको 6 पे कमीशन देने को। जिसकी जेब में पैसा गया, कम से कम जेब तो खनकती होगी कि नहीं खनकती। सीजीएचएस का कवर आपको मिल गया सरकारी मुलाजमों को। पहले सरकार अपनी मर्जी से आपको मेडिकल अलाउंस दे देती थी ठगने के लिए, अब परिवार का प्रत्येक सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम के अंतर्गत आता है आजीवन। और अगर आपको बीमारी का मिल जाए राहत, तो फिर कितनी बड़ी राहत है। इसी प्रकार एजुकेशन लोन फॉर चिल्ड्रन, एंड नॉट ओनली एजुकेशन लोन बट ऑल्सो द हॉस्टल लोन, ये सब अभी हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लागू किए गए प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने अब प्रीपेड सिम कार्ड्स पर वॉइस और एसएमएस सेवा बहाल कर दी है। साथ ही पोस्टपेड पर इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि बारीकी से समीक्षा के बाद प्रशासन ने आदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में सभी स्थानीय प्रीपेड सिम कार्ड्स पर वॉइस और एसएमएस सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू के सभी 10 जिलों में पोस्टपेड पर इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि अभी बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। Consistent with the above philosophy and after a careful review, the competent authority has ordered today that voice and SMS facility shall be restored on all local prepaid SIM cards across the Union Territory of Jammu and Kashmir. Further, in order to consider provision of mobile internet connectivity on such SIM cards, the telecom service providers shall initiate the process of verification of credentials for these subscribers as per available norms for postpaid subscribers. दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी 25 जनवरी को नए उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में सैन्य मामलों के विभाग के माध्यम से जारी एक वरिष्ठ सैन्य नियुक्ति का पहला आदेश भी है। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी सैनिक स्कूल कपूरथला और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें जून 1981 में 7वीं जाट बटालियन के रूप में कमीशन दिया गया था। उन्होंने अपनी बटालियन माउंटेन ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और वेस्टर्न थिएटर में एक कोर की कमान संभाली है। उनके स्टाफ के अनुभव में सेना मुख्यालय में इन्फेंट्री डिवीजन के ब्रिगेड मेजर, GSO 1 ऑपरेशंस और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस की नियुक्तियों का कार्य शामिल है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 3 आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह से संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपने हाथ में ले ली है। देवेंद्र सिंह को आतंकवादियों और हथियारों साथ ही गोला बारूद के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो दक्षिण कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीकुंड के निकट एक कार में सफर कर रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री के सामने क्या हैं चुनौतियां? देखिए मेरे साथ अर्थनीति में शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकार से ये उम्मीद है कि को वो अच्छी स्कीम दे निकाल के कि सारे मजदूरों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो, हमारे देश में रहने वाले सभी लोग का भला हो। मैं तो यही चाहूँगा सरकार से। तो ये चाहते हैं एक तो जो इनकम टैक्स में जो रिबेट है वो मिलना चाहिए व्यापारियों को एक्स्ट्रा, जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको एक्स्ट्रा रिबेट मिलनी चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। 2013 में दिल्ली की 5 वर्षीय गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनोज कुमार और प्रदीप को दोषी करार दिया है। दोनों की सजा पर कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के अप्रैल 2013 में गांधीनगर इलाके में हुए दिल दहलाने वाले गुड़िया दुष्कर्म कांड पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कड़कड़डूमा कोर्ट में मनोज कुमार और प्रदीप को दोषी करार देने का फैसला सुनाया। घटनाक्रम के मुताबिक 15 अप्रैल 2013 की शाम को गुड़िया घर के बाहर गली में खेल रही थी। उसी वक्त आरोपियों ने पीड़िता के साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया। दरिंदों ने मासूम को जान से मारने की कोशिश भी की थी। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे ठीक होने में काफी समय लग गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद कई बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक चुनौतियों के मुताबिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया है। मुंबई में हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के 70 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को बहुआयामी तरीके से शिक्षित करना होगा, साथ ही कौशल विकास पर भी फोकस करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों को बदलती परिस्थितियों के अंदर प्रतिस्पर्धी बनाते हुए विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया के अंदर हमें प्रतिस्पर्धा से चुनौतियों का मुकाबला करना है तो हमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा भी देना पड़ेगा। शिक्षा के साथ उसके संस्कार, विचार, बेहतरीन रिसर्च और उसको बहुआयामी तरीके से नौजवान को हमें शिक्षित और दीक्षित करने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर अब केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ हम कौशल निर्माण के सेक्टर के अंदर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की प्रदर्शनी इलेकरामा 2020 का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और आर.के. सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत गरीबों के घर बिजली पहुंचाने का काम किया। गरीबों के घरों में बिजली आने से उनका सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ने वाली है। साथ ही सरकार ने LED बल्बों को सस्ता करने का काम किया। अब तक 400 मिलियन LED बल्बों को लगाया गया है। हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का भी मांग जबरदस्त बढ़ने वाली है, क्योंकि पीपल वांट न्यू फैसिलिटीज, पीपल वांट ईज ऑफ लिविंग, एंड फॉर दैट दे थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेट, एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नाउ अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो पीपल वांट इट एंड पीपल विल बी यूजिंग इट। और हमारे यहाँ बेस इतना लो है, एयर कंडीशनिंग हो, कूलिंग हो,
वॉशिंग मशीन हो, बाकी सब हो, तो वो इतना लो बेस है कि वहां ग्रोथ ही ग्रोथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा विनय सहस्रबुद्धे और स्वपन दास गुप्ता को इसका सदस्य बनाया गया है। असम में आज सर्बानंद सोनोवाल मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को शामिल किया गया। संजय किशन और जोगन मोहन को राज्यपाल जगदीश मुखी ने राजभवन के दरबार हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोगन मोहन और संजय किशन दोनों ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, संस्कृति मंत्री नव कुमार डॉली, बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास और सांसद क्वीन ओजा और कामाख्या प्रसाद तासा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। किशन और मोहन दोनों पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 18 मंत्री हो गए हैं। इनमें बीजेपी से 12 और गठबंधन की सहयोगी पार्टियों असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट से 3-3 मंत्री हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पोर्ट ब्लेयर में रामकृष्ण मिशन का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने यहां रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही यहां मौजूद भिक्षुओं से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि वो रामकृष्ण मिशन की ओर से आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए किए जा रहे काम से खासे प्रभावित हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्रीय विकास के लिए मानव निर्मित शिक्षा आवश्यक है, जो आज भी प्रासंगिक है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमार भारत के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित गोष्ठी में किरण कुमार ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तेजी से विकास कर रही है। चंद्रयान 2, मंगल मिशन और आदित्य L1 इसी दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अब अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। Really what we are looking forward to is enable the capacity of the country to perform more and deliver more. Okay, and what's your comment on ISRO achievements? Fantastic, and it should continue to grow like that. Okay, so one more question I want to ask, that students are facing more difficulty in opting for the science. So I think at least my own experience over the last couple of years where I'm interacting across the country at different levels, I see a change. There is more and more interest going towards science. I'm seeing a change, I can say, because last 4 to 5 years what I have been seeing, I'm growing across the country at different places, even interior places and all that. There is so much more interest in the interior places compared to cities, but there is a increasing trend towards science. दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आदर्श शास्त्री टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी से नाराज चल रहे थे। अभी हाल में जारी हुई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं था। उनकी जगह आपने वरिष्ठ कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर योगानंद शास्त्री ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर टिकट वितरण में भेदभाव और उपेक्षा का आरोप लगाया। और अब बात करते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई।
अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न वर्षावन में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई से ज्यादा जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ स्तनधारी जीवों के नए अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं। पहले ये माना जा रहा था कि उद्योगों की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अमेज़न वर्षावन एक महत्वपूर्ण कार्बन स्टोर है जो ग्लोबल वार्मिंग की गति को धीमा करते हैं। ये जंगल कई पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर भी है। ऐसे में अब शोधकर्ता ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की वकालत कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और पंजाब केसरी के प्रधान संपादक अश्विनी चोपड़ा का निधन हो गया है। वो काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने अमेरिका में भी कैंसर का ऑपरेशन कराया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। निर्भीक पत्रकार के तौर पर पहचान रखने वाले अश्विनी चोपड़ा 2014 से 2019 तक करनाल सीट में बीजेपी से सांसद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मीडिया जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कार्य सराहनीय थे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अश्विनी चोपड़ा को अपनी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद और पत्रकार अश्विनी चोपड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया। शोक संदेश में सोनिया गांधी ने एक संपादक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सांसद के रूप में चोपड़ा के लंबे और बेहतरीन योगदान को काफी समय तक याद किया जाएगा, ये कहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखिए हमारा कार्यक्रम अर्थनीति। नमस्कार।